केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी कर दिया, जिसमें बीजेपी ने कश्मीर को लेकर अपनी आगे की रणनीति तय की है। आइए बीजेपी के मैनिफेस्टो की बड़ी बातों पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र में वादा किया गया है आतंकवाद और अलगाववाद का पूरी तरह से सफाई किया जाएगा। जम्मू कश्मीर को विकास और प्रगति में देश में सबसे अग्रणी बनाया जाएगा। सरकार बनने के बाद श्वेत पत्र लाया जाएगा, जिससे आतंकवाद फैलाने वालों की जिम्मेदारी तय होगी। आतंकवाद के चलते टूटे मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। महिलाओं के विकास पर फोकस है। परिवार के सबसे बुजुर्ग महिला को प्रति वर्ष 18,000 रुपए दिए जाएंगे। छात्रों को यूपीएससी और जेकेपीसीएस की परीक्षा की तैयारी के लिए 10,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। जम्मू, डल झील और कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अलग से प्लान भी तैयार किया गया है। अमित शाह ने साफ किया कि कश्मीर से 370 वापस नहीं होने वाली है। शाह ने कांग्रेस के साथ ही आपको बताते चले एनसी को लेकर भी, गठबंधन को लेकर हमला किया है। इंडिया गठबंधन पर कैसे कटाक्ष किया है गृह मंत्री ने, देखिए। मगर मैं आज आप सभी पत्रकार भाइयों के माध्यम से पूरे देश को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, धारा 370 इतिहास बन चुकी है, वो कभी लौटकर नहीं आने सकती, हम आने भी नहीं। क्योंकि धारा 370 ही वो कड़ी थी जो कश्मीर के अंदर युवाओं को हाथ में हथियार और पत्थर पकड़ाती थी। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडा के साथ कांग्रेस पार्टी सहमत है या नहीं है? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। मुझे मालूम है वो नहीं देंगे, मैं बता देता हूं वो पूर्णतया सहमत है। क्या एजेंडा है? पत्थरबाजी की घटना करने वालों को हम छोड़ देंगे। टेररिज्म के केस में जो जेल में, इन पर पुनर्विचार करेंगे। जो टेररिस्टों के सगे संबंधी पर कठोर कार्यवाही की है, इस पर पुनर्विचार करेंगे। फिर से 2 झंडे प्रस्तापित करेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी ये एजेंडा के साथ सहमत है? उधर जम्मू कश्मीर के गांदरबल में चुनाव प्रचार के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि बुलडोजर जैसे एक्शन के जरिए मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। पूरे देश में बीजेपी मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। यूपी में जिस तरह मुसलमानों के घरों पे, दुकानों पे रोज बुलडोजर चलाए जाते हैं, उसका तो परसों सुप्रीम कोर्ट ने उसका जायजा लिया और कहा यह गैर कानूनी है। जिस तरह यूपी में हमारे मस्जिदों पे, दरगाहों पे, हमारे मदरसों पे ताले लगाए जा रहे हैं, वो बात हमसे छुपी हुई नहीं है। जिस तरह आसाम में बीजेपी की हुकूमत में हर बार अगर किसी को जलील करने की कोशिश की जाती है तो मुसलमानों को, वहां जब सैलाब आता है तो कहते हैं ये जिहादी सैलाब है। क्यों? क्योंकि मुसलमानों को जलील करना है। कर्नाटका में जब बीजेपी की हुकूमत होती है तो हमारी माओं को, बहनों को कहा जाता है कि निकाब, हिजाब उतारो, फिर जाओ कॉलेज और यूनिवर्सिटी और स्कूल के अंदर। हमने जम्मू कश्मीर को उन ताकतों से बचाना है जो वैसे हालात यहां पैदा करना चाहते हैं।